शाबान इस्लामी तकवीम का 8वां महीना है और इसे शाबान अल-मुअज़्ज़म भी कहा जाता है। ये एक मुतबर्रिक महीना है और इसमें मुसलमान नफली रोज़े रखते हैं। इस महीने की कुछ खुसूसियात दर्ज झैल हैं। फ़ज़ाइल: शाबान एक फजीलत वाला महीना है और इसमें नेकियों का बड़ा अजर मिलता है। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत आम होती है और नेक अमल करने वालों को बड़ी सवाब मिलता है। रोज़े शाबान में नफली रोज़े रखना बहुत फजीलत का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में अक्सर रोज़े रखते थे। शब बरात: शाबान की 15 और शब को शब बरात कहा जाता है। ये एक अहम शब है और इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाते हैं। तैयारी: रमज़ान: शाबान को रमज़ान अल मुबारक की तैयारी का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में मुसलमान अपने नफ्सों को रमज़ान के लिए तरबियत देते हैं और नेक अमाल की कोशिश करते हैं। शाबान के महीने में मुसलमानों को दर्ज झैल अमाल करना चाहिए। नफली रोज़े रखें: शाबान में नफली रोज़े रखना बहुत फजीलत का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में अक्सर रोज़े रखते थे। शब बरात में इबादत करें: शब बरात एक अहम शब है और इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाते हैं। इस शब में मुसलमानों को इबादत और रियाजत में मशगूल रहना चाहिए। नेक अमाल की कोशिश करें: शाबान को रमज़ान अल मुबारक की तैयारी का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में मुसलमानों को नेक अमाल की कोशिश करनी चाहिए और अपने नफ्सों को रमज़ान के लिए तरबियत देनी चाहिए। शाबान इस्लामी तकवीम का 8वां महीना है और इसे शाबान अल-मुअज़्ज़म भी कहा जाता है। ये एक मुतबर्रिक महीना है और इसमें मुसलमान नफली रोज़े रखते हैं। इस महीने की कुछ खुसूसियात दर्ज झैल हैं। फ़ज़ाइल: शाबान एक फजीलत वाला महीना है और इसमें नेकियों का बड़ा अजर मिलता है। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत आम होती है और नेक अमल करने वालों को बड़ी सवाब मिलता है। रोज़े शाबान में नफली रोज़े रखना बहुत फजीलत का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में अक्सर रोज़े रखते थे। शब बरात: शाबान की 15 और शब को शब बरात कहा जाता है। ये एक अहम शब है और इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाते हैं। तैयारी: रमज़ान: शाबान को रमज़ान अल मुबारक की तैयारी का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में मुसलमान अपने नफ्सों को रमज़ान के लिए तरबियत देते हैं और नेक अमाल की कोशिश करते हैं। शाबान के महीने में मुसलमानों को दर्ज झैल अमाल करना चाहिए। नफली रोज़े रखें: शाबान में नफली रोज़े रखना बहुत फजीलत का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में अक्सर रोज़े रखते थे। शब बरात में इबादत करें: शब बरात एक अहम शब है और इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाते हैं। इस शब में मुसलमानों को इबादत और रियाजत में मशगूल रहना चाहिए। नेक अमाल की कोशिश करें: शाबान को रमज़ान अल मुबारक की तैयारी का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में मुसलमानों को नेक अमाल की कोशिश करनी चाहिए और अपने नफ्सों को रमज़ान के लिए तरबियत देनी चाहिए। शब बरात की हकीकत और इस रात में रिस्क और उम्र की तकसीम की हकीकत के मुतालिक इहाज़ का बयान। सवाल: शब बरात क्या है और क्या ये बात सही है कि इस रात रिस्क की और उम्र की तकसीम होती है? कुरान और हदीस से हवाला देकर रहनुमाई फरमाएं। जवाब: शाबान की 15वीं शब बरात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बुरी कर दिया जाता है। तकरबा 10 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से इस रात के मुतालिक अहादीस मनकूल हैं। एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पा तो तलाश में निकली। देखा कि अब जन्नत अल-बकी यानी कब्रिस्तान में है। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। एक रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये हैं: मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर।
इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मगफरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा न कर लें। 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रवायत में मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन हज करीमा और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह मुहिमुल्लाह के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित है। 1. कब्रिस्तान जाकर मर्दों के लिए आसान सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी खान मुबारका में सिर्फ एक मर्तबा शब बरात में जन्नत अलबकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मर्तबा भी इत्तिबा संत की नियत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्तियां, चादर चढ़ावे और चरागा का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है इसको इसी दर्जा में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। 2. इस रात में नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र-ओ-अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफ़ल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खुलवत की इबादत है। इसके ज़रिया इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर शब और मेले इज्तिमा मुनक़िद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोश तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से ताल्लुकात उस्तवार करने के कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाय होने से बचाएं। 3. दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तवास बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है और दूसरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह याम 13, 14, 15 के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नियत से रोज़ा रखा जाए तो मुजिब अजर सोब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना ये सब खुराफात और इसराफ में शामिल हैं। शैतान उन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। बहरहाल इस रात की फजीलत बेअसल नहीं है और सलफ़ सालिहीन ने इस रात की फजीलत से फ़ायदा उठाया है। आखिरी वक्त की पेशिनगोई में सुर्ख हीफर और तीसरा मंदिर मूसा के ज़माने से लेकर अब तक सिर्फ 9 सुर्ख बकरियां कुर्बान की गई हैं। अब इसराइल में 10 और सुर्ख गाय की कुर्बानी के लिए एक बड़े पैमाने पर कुर्बान गाह बनाई गई है और बहुत ज्यादा कयास आराइयां की जा रही हैं कि ये जल्द ही हो सकता है जैतून के पहाड़ पर सुर्ख गाय की कुर्बानी की जरूरत होगी और वो जमीन जहां कुर्बानी की जाएगी रबी इत्शक मामू की मलकियत है। तकरीबन 1900 साल की जलावतनी के दौरान यहूदी लोग इसराइल वापस आने, यरूशलेम में तीसरा मंदिर बनाने और मंदिर की खिदमत को बहाल करने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन मंदिर की खिदमत पीरा अदुमा सुर्ख गाय के बगैर शुरू नहीं हो सकती। एक गाय का मुकद्दस मंदिर की तामीर नौ से क्या ताल्लुक है? एक सादा जानवर ऐसे यादगार वाकया की कामयाबी या नाकामी में कैसे अहम किरदार अदा कर सकता है? खुदा का कलाम कहता है कि सिर्फ सुर्ख गाय हैकल को दोबारा तामीर करने के लिए दरकार बाइबल की पाकीज़गी को बहाल कर सकती है। रीड हीफर की राख और रस्म की पाकीज़गी। एक आदमी जो पाक होगा वो गाय की राख को जमा करे और इसे खैमागाह के बाहर एक रस्मी तौर पर साफ जगह पर रखे। इनको इसराइली बरादरी के पास सफाई के पानी में इस्तेमाल करने के लिए रखना है। ये गुनाह से पाक होने के लिए है। नंबर 19 रीड हीफर का असरार। रबी सुर्ख गाय को तौरात के सबसे बड़े राजों में से एक समझते हैं। यहाँ तक कि वो हैरान हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि कुर्बानी के जानवर की राख गुनाह और नापाकी से पाक हो जाए। कुछ यहूदी बाबाही का ख्याल है कि सुर्ख गाय के ऑर्डिनेंस का ताल्लुक सुनहरी बिछड़े के गुनाह से है। ख्याल किया जाता है कि सुर्ख गाय किसी तरह से इसराइलियों के सुनहरी बिछड़े की पूजा करने के खौफनाक नताइज के कफ़ारा के तौर पर काम करती है जब उन्हें मिस्र से बाहर लाया गया था। ताहम बिलाखिर सुर्ख गाय के असबाब और इस पाकीज़गी के अमल के तरीक़ाकार को समझना हमारी फ़िक्री सलाहियत से बाहर है। तीसरा मंदिर सुर्ख हीफर की तलाश। तज़किया के इस मुक़द्दस मकसद के लिए गाय को सुर्ख गाय के तौर पर अहल बनाने के लिए इसे दर्ज झैल तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, जैसा कि नंबर 19 में बयान किया गया है और तुलमोड की ज़बानी रवायत की तहरीरों में भी। एक सुर्ख गाय अपनी लाली में बिल्कुल कामिल होनी चाहिए, यहाँ तक कि किसी दूसरे रंग के 2 बाल भी उसे नाअहल कर देंगे।
यहाँ तक कि इसके घर भी सुर्ख होने चाहिए। 2, ये 3 या 4 साल का होना था। अगरचे बड़े जानवरों को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन छोटे नहीं कर सकते थे। 3, ये किसी भी किस्म के अंदरूनी या बैरूनी नक्स आदाग से पाक होना चाहिए। 4, इसे किसी भी किस्म की जिस्मानी मशक्कत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसे कभी जुए के नीचे नहीं रखा गया है, एक बार भी नहीं। सिर्फ वही जानवर जो उन तमाम तकाज़ों को पूरा करता है, हुक्म की तकमील में तहारत के अमल की राख फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहूदी बाबा मेम्बिनाज का ख्याल था कि 10वीं जानवर को तब ही पाया जाएगा